बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, उधर वजीर आला पंजाब का चिड़ियाघर का दौरा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, चिड़ियाघर में नए जानवरों की टेंडरिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लाहौर के सफारी जू में 3 नए हाथी लाए जाएंगे। उम्मीद है जनवरी के आखिर तक नए हाथी लाहौर पहुंच जाएंगे। प्रोजेक्ट भी हमने 31 जनवरी की डेडलाइन रखी हुई है। ऑल्दो के मुश्किल टास्क है, बट मुझे बड़ी उम्मीद है कि CNW और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इंशाल्लाह मिल के ये इसको भी और सफारी जू को भी टाइमली कंप्लीट करा लेगा। और दूसरा काम जो है वो एनिमल्स को लेके आना है नए वालों को। उनकी टेंडरिंग का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है, तो ऑलरेडी हमने लिस्ट आप लोगों को पहले भी बता दी हुई है। उम्मीद है कि वो जानवर भी हम 31 जनवरी तक सारे जो हमने डिसाइड किए हैं, अनाउंस किए हैं, वो पहले आ जाएंगे। सफारी जू में भी डिफरेंट डिज़ाइन बनाया गया है, डिफरेंट एक नई चीज़ बनाई गई है लाहौर वालों के लिए। और ये जू भी बिल्कुल एक मुख्तलिफ नए जानवर और नए डिज़ाइन और स्टाइल के साथ इंशाल्लाह ताला लोगों को ये देखने को मिलेंगे, ख़ास तौर पे लाहौर के और पंजाब के बच्चों को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रख रहे हैं। वही कंसल्टेंट हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से जानवर को रखना है, उसके लिए जगह क्या है। पहले वो वाले स्टैंडर्ड नहीं थे, तो अब हम वो रखने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उससे हमारा इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन भी जो है हमारी बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। 3 हाथी इंशाल्लाह ताला लाहौर के बच्चों को मिलेंगे। 3 है, सफारी जू में आएंगे क्योंकि यहाँ पे उनको रखना मुमकिन नहीं है इस वाले जू में। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनली कंसल्टेंट मना करते हैं कि उनको एक तंग सी जगह पे रखने के लिए। उनके लिए उनको माहौल चाहिए और वो सफारी जू में मिल सकता है। स्पेस हमारे पास सफारी जू में है, खुली जगह मिलेगी। पंजाब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हें मोहसिन नकवी जैसा वजीर आला मिला। वजीर आला पंजाब ने अस्पतालों की बेहतरी के लिए बेहतरीन इक़दामात उठाए। जिन्ना अस्पताल की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब का बजट दिया। 60 रोज में रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल करके वजीर आला को तोहफा देंगे। निगरान वफाकी वजीर की जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। गौहर एजाज का जिन्ना अस्पताल में मेहमान खाना और लंगर खाना मरीजों के रवायकीन के लिए 24 घंटे खोलने का ऐलान। अगले साल से रोजाना 1 मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट भी करने का ऐलान कर दिया। इंसानियत की खिदमत में पेश गौहर एजाज ने जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी 1 जनवरी को खोलने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर सनत और तिजारत ने जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी और अस्पताल में जारी तामीराती काम का जायजा लिया। मरीजों की इयादत की और लंगर खाने और मेहमान खाने भी 24 घंटे खोलने का ऐलान कर दिया। हमारा दस्तरखान है जिन्ना हॉस्पिटल का, ये भी इसकी ख़ास बात है कि 24 घंटे यहाँ दस्तरखान चल रहा है, ताकि जो मरीज़ों के रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं और उनको खाने की फ्री खाने की सहूलत यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो उस दस्तरखान के बाहर बहुत लोग आपने देखे, फैमिलीज़ बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने कहा हम मेहमान खाने में 8 बजे रात को उसके बाद जाएंगे। तो मेहमान खाने को हमने 24 घंटे ओपन कर दिया। वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि पंजाब की खुशकिस्मती है कि मोहसिन नकवी जैसा वज़ीर आला मिला। जिन्ना अस्पताल ने मोहसिन नकवी ने हर मुमकिन तावन किया और रिवैम्पिंग के काम के लिए 1 अरब रुपए भी जारी किए। 60 दिन में काम मुकम्मल करके ज़िला पंजाब को तोहफा देंगे। आई थिंक मैं पंजाब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनको ऐसा वज़ीर आला मिला जिसको जो है वो उसने ना सिर्फ कौम की खिदमत की एज़ केयर टेकर, बल्कि स्पेशली हस्पतालों के अंदर जिस तरह वज़ीर आला ने काम किया। इंशाअल्लाह ताला 60 दिन के अंदर अंदर हम उस पूरे ईस्ट ब्लॉक का, जिसमें 4 फ्लोर हैं, पूरे को अपग्रेड करके हम वज़ीर आला साहब को जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर ये रीवैम्प्ड ईस्ट ब्लॉक जो है उसका तोहफा पेश करेंगे। गौहर एजाज का कहना था, पंजाब की तारीख में पहली दफा किसी सरकारी अस्पताल में एक दिन में 2 किडनी मुफ्त ट्रांसप्लांट हुए। अगले साल से रोजाना 1 किडनी मुफ्त ट्रांसप्लांट होगा। गौहर एजाज फाउंडेशन ने मरीजों को 1 अरब रुपए की मुफ्त अदवियात तकसीम की, जबकि ये सिलसिला आइंदा साल भी जारी रहेगा। 100 करोड़ रुपए की दवाइयों का प्रोग्राम था। 32 ऐसी बीमारियां जो सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ती हैं दवाइयाँ, और इतनी महंगाई में वो किसी सूरत में वो ख़रीद नहीं सकते थे। इंशाअल्लाह ताला अगले साल भी जो है इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 ट्रांसप्लांट्स जो है वो मुकम्मल हो चुके थे। शहरियों को जिन्ना अस्पताल की स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी 1 जनवरी से इलाज मुआवजे की सहूलियात में असर होंगी, जबकि दीगर रिवैम्पिंग के काम भी 60 रोज में मुकम्मल हो जाएंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अजमत अवान, लाहौर।
आगे बढ़ें, आपको बताएं निगरान वजीर आला पंजाब की हिदायत पर जारी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन का चौथा रोज जारी। शाह आलम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। एसी सिटी बाबर अली और एसपी सिटी काजी अली के ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया है। हुकूमत का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी रहा। शाह आलम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन शाह आलम मार्केट में कायम तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। एसी सिटी बाबर अली और एसपी सिटी काजी अली ने ऑपरेशन की निगरानी की। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की क्लियर इंस्ट्रक्शन पे आज हमारा 4th डे एंटी इंक्रोचमेंट का, और इससे पहले हमने शाहदरा से मामिया कॉलोनी और दातागंज बक्स टाउन और इसके अलावा और भी ऑपरेशन हमने किए हैं। और एसपी सिटी की सरबराही में और हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो झैली अदारे हैं, सीएम साहब पंजाब की क्लियर डायरेक्शन थी कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है उसका एक वीक हमने चलाना है। उसी कैंपेन के मद्देनज़र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस साथ जम होके और झैली डिपार्टमेंट जो है वो साथ जम होके ये जो एंटी इंक्रोचमेंट का हफ्ता है उसको जो हम जो है उसको सही मायनों में जो है इन लिटरल सेंस हम उसको लेके चल रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी स्टॉल्स और रेडियां कब्जे में ले ली गईं। गैर कानूनी तामीर शुदा दुकानों के शटर्स भी मिसमार कर दिए गए। उधर आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ को तरस गए। आटा, चीनी, घी, ऑयल, चावल बदस्तूर मार्केट से महंगे। 10 किलो आटा 1420, चीनी 155 रुपए किलो में फरोख्त। चावल की कीमत 325 से 420 रुपए किलो तक मुकर्रर। ओपन मार्केट की निस्बत शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर 10 किलो आटे का थैला 1420, चीनी 155, चावल की कीमत 325 से 420 रुपए किलो मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोरों और ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की कीमत में सिर्फ 2 रुपए का फर्क रह गया है। दर्जा सोम घी और ऑयल ओपन मार्केट के मुकाबले यूटिलिटी स्टोरों पर महंगा बिक रहा है। दर्जा अव्वल का घी ओपन मार्केट में 500 रुपए और 498 रुपए किलो मिल रहा है। सार्फिन ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमतें आसमान पर, सेल जमीन पर आ गई। सुजुकी यामाहा की बाइक्स की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बायस सेल्स में कमी। डीलर्स के लिए रोजमर्रा के अखराजात भी पूरे करना मुश्किल हो गया। यामाहा और सुजुकी की बाइक्स की कीमतें आसमान पर हैं। यामाहा और सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमतें 3.5 लाख से 5.5 लाख तक हैं, जिससे इन कंपनियों की बाइक्स की सेल में काफी हद तक कमी आ गई है, जिससे डीलर्स परेशान हैं। मकामी डीलर्स के लिए रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना निहायत मुश्किल हो गया। डीलर्स कहते हैं सेल इतनी कम हो गई है कि दुकानों के किराए, मुलाजिमीन की तनख्वाहें और यूटिलिटी बिल्स की अदायगियां निहायत मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। अब अपनी रास खाना शुरू हो गए हैं। अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो बहुत से डीलर्स डिफॉल्टर हो जाएंगे। इसलिए सार्फिन और डीलर्स ने मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। पंजाब के देही इलाकों में चौकीदार निज़ाम को फाल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक। पंजाब हुकूमत ने चौकीदार को माली सपोर्ट दिलवाने के लिए तनख्वाह मुकर्रर कर दी है। देही चौकीदार की तनख्वाह और दीगर अखराजात इलाका मकीनों से वसूल किए जाएंगे। चौकीदार के इलाकों से फी घर 50 रुपए वसूल करने की मंजूरी दी गई। माली अखराजात आवाम से वसूल करने के लिए बाइसे हुकूमत खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। चौकीदार की तनख्वाह वसूल करने का इख्तियार असिस्टेंट कमिश्नर या सब डिविजनल कलेक्टर के पास होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भिजवा दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत के इलाकाई मसाइल पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ की गलियां खस्ता हाली का शिकार हो गयी। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। मकीनों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। टूटी फूटी गलियों की वजह से उड़ती धूल मट्टी मकीनों को बीमार करने लगी। इलाके का सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। बदतरीन सूरत हाल पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। ना हमारे पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना सीवरेज है। कोई भी सहूलत हमें मुयसर नहीं, बल्कि वापडा वाले तो ट्रांसफार्मर भी नहीं लगाते। इचरा पीर गाजी रोड की मुतद्दिद गलियों में तारें घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर लटकने लगी। गली पर लगे बिजली के खंभे मीटर्स और तारों के गुच्छों से भर गए हैं। तारों के बायस गली में खेलते बच्चे कई बार हादसात का शिकार हो चुके हैं। मकीनों का कहना है हमने अपनी मदद आपके तहत तारों को रस्सियों से बांध रखा है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर बस हादसों का इंतजार करती है। मेन फिरोजपुर रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नलके और टाइल्स टूट फूट का शिकार हो गयी। चोर प्लांट्स के नलके और पाइप उखाड़ कर ले गए। रिहायशी साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। कहते हैं पानी खरीद कर इस्तेमाल करना हमारे बस से बाहर है। इंतजामिया को कई बार दरखास्त दी है लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका। इंतजामिया से मुतालबा है फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करें।
बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइविंग पर कार्रवाइयां जारी हैं। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 21,530 जबकि कम उम्र ड्राइविंग पर 9,682 मुकदमात दर्ज किए गए। हमारा अथर के मुताबिक बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर 21,530 मुकदमा दर्ज किए गए। गाड़ियां थानों में बंद कर दी गईं, जबकि बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 2,727 जबकि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 18,757 मुकदमा दर्ज किए गए। कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ 9,682 मुकदमा दर्ज किए गए। सीटीओ हमारा अथर के मुताबिक बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने पर 219 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का मुल्जिमान को सजाएं दिलवाने के लिए अहम फैसला। मुकदमात के चलानों की स्क्रूटनी और केस मैनेजमेंट के हवाले से नए रूल्स पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। मुद्दई और मुल्जिमान के लिए सहूलत सेंटर भी कायम किए जाएंगे। राय के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की हिदायत की रोशनी में जारी किए गए नए SOPs बारे सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स समेत दीगर मुतल्लिकीन को मुरासला भिजवाया गया है, जिसके मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में मुकदमे के इंदराज से चालान जमा होने तक प्रोसिक्यूटर पुलिस के तफ्तीशी अफसर को एडवाइस देगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में चालानों को मुकम्मल करवाया जाएगा। जराये के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में प्रोसिक्यूशन के दफातर में सहूलत सेंटर बनाए जाएंगे। मुद्दई या मुल्जिम पुलिस तफ्तीश के मुतालिक शिकायत बारे सहूलत सेंटर से रुजू कर सकेगा। शहादतों समेत दीगर कानूनी खामियों के दौरान तफ्तीश दूर करके चालान जमा करवाया जाएगा। चालानों को बरवक्त ट्रायल कोर्ट्स में जमा करवाने के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। जिले अदालतों के 21 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को साबिका तारीखों से सीनियोरिटी मिल गई। 21 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को परफॉर्मा प्रमोशन दे दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जेर सिदारत इंतजामी कमेटी ने परफॉर्मा प्रमोशन कमेटी की सिफारिश पर मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर होने वाले सेशन जज खादिम हुसैन की 2 मई 2017 से परफॉर्मा प्रमोशन की मंजूरी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद फैसल रजा गिलानी को 10 अप्रैल 2017 से तरक्की मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद अली अब्बास को 10 अप्रैल 2017 से, सेशन जज वजाहत हुसैन को 8 दिसंबर 2017 से, तारिक जावेद को 8 दिसंबर 2017 से परफॉर्मा प्रमोशन मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद सिकंदर और सेशन जज मोहम्मद याकूब को 14 फरवरी 2019 से परफॉर्मा प्रमोशन मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल तारड़ को 9 फरवरी 2019 से, सेशन जज हामिद हुसैन को 14 दिसंबर 2018 से, सेशन जज इसरार ज़ादा को 19 दिसंबर 2018 से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुबैर शहजाद कियानी को 19 दिसंबर 2018 से, सेशन जज जफर इकबाल को 16 जुलाई 2019 से, सेशन जज अंजुम रजा सैयद को 16 जुलाई 2019 से परफॉर्मा प्रमोशन दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलजार अहमद खालिद को 20 मई 2021 से, सेशन जज अमजद अली शाह को 29 मार्च 2017 से, सेशन जज मोहम्मद दवीद इकबाल को 4 अप्रैल 2017 से, सेशन जज अली रजा को 23 दिसंबर 2017 से, रिटायर्ड सेशन जज मोहम्मद यूनुस अजीज को 3 नवंबर 2017 से परफॉर्मा प्रमोशन दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहबाज अहमद को 14 फरवरी 2019, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रफी को 11 मार्च 2019 से परफॉर्मा प्रमोशन दी गई। लाहौर और इसके गिरदनवाह में शदीद धुंध के बायस सद-ए-निगाह 0 हो गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर और उसके गिरदनवाह में शदीद धुंध के बायस सद-ए-निगाह 0 हो गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद क्या सूरत हाल है और तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का क्या बताना है, इसरार खान हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। जी इसरार। जी, मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर इस वक्त शदीद धुंध के बायस हद-ए-निगाह 0 हो चुकी है। ताहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को जी इसरार हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको आगाह करें, कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA सिटी और एवेन्यू 1 बारे अहम इजलास हुआ।
जिना सेक्टर सी ब्लॉक में पोजेशन देने की तैयारियां मुकम्मल। सी ब्लॉक में मस्जिद की तामीर और जिना सेक्टर में फैसिलिटेशन सेंटर पर काम का आगाज़ कर दिया गया। इजलास में गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया, जबकि डायरेक्टर LDA सिटी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। बताया गया कि जिना सेक्टर सी ब्लॉक में पोजेशन देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जल्द पोजेशन दिया जाएगा। इजलास में रेवेन्यू 1 की 1 विंडो सेल की रीवैम्पिंग की पेशरफ्त बारे भी आगाह किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अत्थर का शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स का दौरा, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। CTO लाहौर अमारा अत्थर ने ट्रैफिक सेक्टर इचरा और मैकलोड रोड का अचानक से दौरा किया। CTO ने टिकटिंग स्टाफ, ड्यूटी अफसरान और रिकॉर्ड रूम का मुआयना किया। अमारा अत्थर ने इंटरनल ऑडिट टीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया और कागजात वापसी के हसूल के लिए आने वाले शहरियों से भी सहूलियात बारे इस्तफसार किया। CTO ने ट्रैफिक सेक्टर इचरा की मजमूई कारकर्दगी और चौकिंग पॉइंट्स का भी मुआयना किया और फिरोजपुर रोड पर हादसात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दामात का हुक्म दे दिया। इदारा नज़रिया पाकिस्तान में यौम कायद-ए-आज़म की मुनासिबत से मुकाबले हुस्न तकरीर का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने खसूसी शिरकत की और तलबा में इनामात भी तकसीम किए। नजरिया पाकिस्तान में यौम कायद-ए-आज़म की मुनासबत से मुकाबला हुस्न तकरीर मुनक्कद किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खसूसी शिरकत की। सीनियर वाइस चेयरमैन इदारा नजरिया पाकिस्तान मियां फारूक उल्ताफ, सेक्रेटरी नाहिद इमरान गुल, डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन सैयद शबिया अब्बास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन अरशद मुनीर भी शरीक हुए। तलबा ने कायद-ए-आज़म की शख्सियत और पाकिस्तान के लिए उनकी जिद्दोजहद पर तकारीर पेश की। ये वो शख्स है जो अपनी फहमो फरासत से दुनिया को अपना गर्विदा कर लेता है। ये वो शख्स है जिसके इरादे पहाड़ों से ज्यादा मजबूत और अज़ाइम फौलाद की तरह पुख्ता थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब में असातिज़ा और तलबा के वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में बाबाए कौम के यौम पैदाइश की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने खूबसूरत मेरी नगमे पेश किए। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई। स्पेशल बच्चों और इनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायद-ए-आज़म ने बनाई थी। बहुत खूबसूरत बेटा आपका अंदाज था। बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में मिली नगमे गाकर माहौल को गरमा दिया। दीन के गलबे से जगाया हम जिसने, खतरे के गुलामी से बचाया हम जिसने, और आज़ादी का शौक दिलाया हम जिसने, उस कायद-ए-आज़म को सदा याद रखेंगे और उसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। हर तीर से पहले दा बंदे सपूत बताते क्या है पाकिस्तान जिंदाबाद। जीना तेरे पैगाम में जादू था निराला, ईमान वाले चल पड़े सुनकर तेरा फरमान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। बच्चों ने टैबलो पेश करके बानी पाकिस्तान को खराजे अकीदत पेश किया। बाबा कौम के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद को बच्चों की जानिब से खूब सराहा भी गया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42 लाहौर। PC होटल में जिंगू रिटेल एंड डेवलपर्स के इश्तराक से ई-कॉमर्स समिट 2023 का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। PC होटल में ई-कॉमर्स समिट 2023 का इनेकाद हुआ। जिंगू रिटेल और डिप्लॉयर्स के इश्तराक से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। समिट में मुल्क भर से टॉप ई-कॉमर्स ब्रांड्स, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट और ई-कॉमर्स के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान तब्दीली के दौर में है और ई कॉमर्स सेक्टर इस इनकलाब में सबसे आगे है। मुल्क में ई कॉमर्स के सेक्टर में तरक्की पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगी। इंसानियत की हम मदद कर सकते हैं, उन गैप्स को फिल कर सकते हैं, उन सर्विसेज और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आज ई वर्ल्ड के होते हुए आज के डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नामवर इन्फ्लुएंसर का कहना था कि ई कॉमर्स के जरिए रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। जो है वो गुर्बत के खात्मे का चौथा पिलर है।
اگر ہم ای کامرس کا زیادہ استعمال کریں تو اپنا پیٹرول بھی بچائیں گے، اپنا خرچہ بڑھائیں گے اور اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں. اس کو سب کو ضرور امبریس کرنا چاہیے. شرکا کی جانب سے پروگرام اور اس کے مقصد کو خوب سراہا گیا. آج میں آئی ہوں یہاں پہ ای کامرس سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے، جو کہ عمر مبین صاحب نے آرگنائز کروایا ہے. بہت اچھا ایونٹ تھا. یہاں پہ اسپائرنگ انٹرپرینورس کے لیے، ای کامرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اپرچونٹی تھی. بہت اچھا لگا. ایسے ایونٹس ہونے چاہیے ہمارے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی انٹرپرینورس کے. میں نے ایٹ دا ایج آف 50 بزنس اسٹارٹ کیا اور 3 سال ہو گئے الحمدللہ، لیکن ورڈ آف ماؤتھ پہ چل رہا ہے. تقریب کے اختتام پر شرکا میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42. معروف بزنس مین ندیم یونس کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. سیاسی اور سماجی شخصیات، واسا یونین نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ندیم یونس کی جانب سے مسیحی برادری کے اعزاز میں کرسمس کی تقریب سجائی گئی. تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. حافظ علیم شیخ نوریز، صدر واسا یونین سلیم یعقوب، شیخ شاہد سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. شرکا نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کرسمس کی تیاریاں عروج پر معروف ہیئر سٹائلسٹ آصف فرانسس نے بھی کرسمس کیک کاٹا اور اداکار حیدر سلطان اور راشد محمود نے انہیں کرسمس کی خوشیوں پر مبارکباد دی. کرسمس کی مناسبت سے معروف ہیئر سٹائلسٹ آصف فرانسس نے اپنے سیلون ٹیمپل روڈ پر کیک کاٹنے کی تقریب سجائی. تقریب میں اداکار راشد محمود، حیدر سلطان راہی سمیت صحافیوں نے بھی شرکت کی. فنکاروں نے آصف فرانسس کو کرسمس کی مبارکباد دی اور کہا کہ یہ محبتوں کا تہوار ہے. ہر سال کی طرح آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں بے حد خوش ہوں، کیونکہ یہ ایک اچھا میسیج ہے جو ہم پاکستان میں مل کے ساری اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سٹائلسٹ آصف فرانسس نے بھی کرسمس کیک کاٹنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ پیغام ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. جی ہر سال کی طرح بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر آ کے. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسمس کو مناتے ہیں اور بالکل ایسے ہی ہے کہ بفور اینی ریلیجن وی آر پاکستانیز. سب ایک ملک کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں ایز اے پاکستانی ٹریٹ کرنا چاہیے دوسرے کو. کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ برائی کی تلقین نہیں کرتا، سب محبت اور خیر و برکتوں کا پیغام دیتے ہیں. کرسمس تقریب میں جہاں کرسمس ٹری سجایا گیا وہیں ہم پاکستانی ہیں کا لوگو بھی لگایا گیا. زین مدنی حسینی، سٹی 42. کرسمس کے موقع پر والٹن ہیڈ کوارٹرز میں بھی کیک کاٹنے کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی اور ایس پی ڈولفن زہیب رانجھا، پاسٹر انور فضل، پاسٹر شوکت، پاسٹر نمرا، لائن افسر شاہد گجر، انسپیکٹر ہیڈ کوارٹرز ایسن سمیت مسیحی اہلکار موجود تھے. والٹن ہیڈ کوارٹرز میں مسیحی اہلکاروں اور درجہ چہارم کے عملے کی ہائی ٹی سے تواضع کی گئی. ایس پی ڈولفن زہیب رانجھا نے مسیحی اہلکاروں کے ساتھ کرسمس کا کیک بھی کاٹا اور ایس پی ڈولفن نے بھی اہلکاروں کو مبارکباد دی، تحائف پیش کیے. ایس پی ڈولفن زہیب رانجھا نے درجہ چہارم کے عملے کو کیش انعامات سے نوازا، عیدی بھی تقسیم کی، جبکہ تقریب کے دوران اچھی کارکردگی کے حامل مسیحی اہلکاروں کو تعریفی اسناد بھی دی گئی. کرسمس منانے کے لیے مسیحی برادری کی جانب سے چرچز اور گھروں کو لائٹوں سے سجا دیا گیا. بہار کالونی میں چرچز اور گھروں پر چراغاں کے زبردست مناظر ہیں. احوال جانتے ہیں حسنین اولک سے. جی حسنین. مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس خوشیوں کے تہوار کو منانے کے لیے اپنے چرچز اور اپنے گھروں کو جو لائٹیں ہیں ان سے سجا دیا گیا ہے اور خوبصورت جو مناظر ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. جن علاقوں میں مسیحی برادری کثیر تعداد میں رہتی ہے، جیسے کہ میں اس وقت موجود ہوں بہار کالونی میں، اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے مسیحی برادری کی جو یہاں پر رہتے ہیں اور ان کی جانب سے اپنے گھروں کو اور چرچز کو خوبصورت انداز میں سجا دیا گیا ہے. اور میرے عقب میں جو جس طرح سے یہ مناظر پیش کیے جا رہے ہیں کہ گھروں کو اور چرچز کو بڑے زبردست انداز میں سجایا گیا ہے تاکہ اس زبردست ایونٹ کو زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا سکے اور منایا جا سکے. اور ہماری جو مسیحی برادری ہے نہ صرف لاہور میں بلکہ جہاں جہاں بھی مسیحی رہتے ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں، بہت خوش ہیں اور اس تہوار کو منانے کے لیے وہ اپنی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں. اور اسی طرح بہار کالونی میں یہاں پر جو مسیحی برادری ہے وہ پرجوش نظر آ رہی ہے. حسنین آپ کا بہت شکریہ. پنجاب یونیورسٹی کلب کے زیر اہتمام 2 روزہ فیملی فوڈ فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا. آخری روز فیملیز میں مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا بھی اہتمام کیا گیا. پنجاب یونیورسٹی کلب کے زیر اہتمام فیملی فوڈ فیسٹیول ختم ہو گیا. فیسٹیول کے دوسرے اور آخری روز بھی اساتذہ، افسران اور فیملیز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. فیملیز کے سائیکل ریس، فٹ بال، کرکٹ اور رسا کشی کے مقابلے کرائے گئے جن سے شرکا خصوصاً بچے بہت محظوظ ہوئے.
بہت اچھا لگا, ہم نے ٹگ آف وار کیا, ابھی سائیکلنگ بھی ہوئی, اس میں ہمیں مطلب پانی وغیرہ سب کچھ مائلو بھی ملا. کل اسٹالز لگے تھے, آج بھی لگے ہوئے, اور ہم نے پیاری پیاری چیزیں خرید کر بہت مزہ آ رہا ہے. ریسورسز تھی یہاں پہ, ایکسٹرا ویکینڈا, مجھے کافی اچھا لگا یہاں پہ آ کے. چیئرمین کمیٹی ڈاکٹر منور اقبال کا کہنا تھا کہ فیملی فوڈ فیسٹیول کا مقصد اساتذہ فیملیز کو بہترین تفریحی ماحول فراہم کرنا تھا. بچوں کے لیے گیمز کا آج ڈے ہے, کل پیورلی فوڈ کا دن تھا اور فارمل تھا. آج بچے ماشاءاللہ مختلف گیمز میں حصہ لے رہے ہیں. فیملی فوڈ فیسٹیول میں فیملیز اور بچوں کو گلنے ملنے کا موقع ملا. فیسٹیول میں کھانے پینے اور گارمنٹس کی مختلف اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے. کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ عمران یونس, سٹی 42. لاہور کے دیسی کعبے لاہوریوں کا ہی نہیں بلکہ سیاحوں کے لیے بھی ہر دل عزیز ہے. سردی ہو یا گرمی, بارش ہو یا دھند, لاہوری کھانوں کے معاملے میں پیچھے نہیں رہتے. شہر میں ہلکی سی بوندا باندی کے بعد لاہوریوں نے کھابا پوائنٹس کا رخ کر لیا. لاہور میں جدید اور قدیم ثقافت کا امتزاج اسے باقی شہروں سے ممتاز کرتا ہے. یہ امتزاج شہر کو محض فن تعمیر تک ہی محدود نہیں کرتا بلکہ شہری زندگی میں بھی نمایاں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لاہور میں رہن سہن سے لے کر کھانے پینے تک میں ثقافتی رنگ نظر آتا ہے. نہ صرف گھروں میں بلکہ گھروں سے باہر بھی لاہوری کھانا کھایا جاتا ہے. اس بات کا اندازہ لاہور میں بڑھتے ہوئے ہوٹلز کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے. کھانا کھانے کے لیے لاہور میں بے تحاشا مقامات ہیں. ہر گلی نہیں تو ہر علاقے کی ضرور کوئی نہ کوئی خاصیت ہے. اسی طرح پی آئی اے روڈ دہائیوں سے دیسی کھانوں کا مرکز ہے جس پر گاہکوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. ہم گرین ٹاؤن سے آتے ہیں, ٹاؤن شپ کی طرف ہی, پر ادھر ماشاءاللہ ان کا معیار بہت اچھا ہے تو اس لیے ہم زیادہ تر ادھر ہی آتے ہیں. ہفتے اتوار کو لازمی آتے ہیں. کھانا ان کا اچھا ہوتا ہے, حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا تیار کرتے ہیں, اور ان کے جتنے بھی میٹس ہیں, فش ہو گیا, بیف, جو بھی کچھ یہ بناتے ہیں وہ فریش ہوتا ہے. دکاندار محمد عمران نے لوگوں میں اپنے کھانے کی مقبولیت کا کریڈٹ اپنے والد کے نام کیا. کوالٹی اور کوانٹٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس لیے لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں. ریٹ رسپانسیبل ہیں. لوگ جو اسٹوڈنٹ لائف ہے یا جن کی یونیورسٹی لائف ہے, ہوسٹلائز ہیں, جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں ہمارے پاس آنے کے لیے. لاہوری کھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں فاسٹ فوڈ اور دیسی کھانے شامل ہیں. جہاں آج کے جدید دور میں سب نوجوان اور مرد و حضرات خواتین اپنی فیملی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کو انجوائے کرتے ہیں, وہاں پر کھابوں کے شوقین لاہوری دیسی کھانوں کو بھی نہیں بھولتے. کیمرامین ملک جاوید کے ہمراہ عمیر افضل, سٹی 42. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, ٹریفک پولیس کی جانب سے خدمات کی فراہمی کا سلسلہ جاری. ای لائسنس کے حصول کی سہولت دوبارہ بحال کر دی گئی. چیف ٹریفک آفیسر امارہ اطہر کے مطابق شہری اپنا لوکل اور انٹرنیشنل لائسنس گھر بیٹھے خود اپنے موبائل فون پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹریفک وارڈنز کے طلب کرنے پر ای لائسنس کارآمد ہوگا اور ای لائسنس رکھنے والے کسی بھی شہری کا چالان نہیں ہوگا. امارہ اطہر کا کہنا ہے کہ اب تک 25 لاکھ سے زائد شہری اپنا ای لائسنس ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. شہری آن لائن اپلیکیشن یا پھر ویب سائٹ سے اپنا ای لائسنس بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پہلی پنجاب آرٹ اینڈ کلچر ایکسپو 29 سے 31 دسمبر تک کلچرل کمپلیکس میں منعقد ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر اس کا افتتاح کریں گے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل کے مطابق کلچرل کمپلیکس میں 3 دن کے لیے وہ پنجاب بسایا جا رہا ہے جس سے نئی نسل واقف نہیں ہے. سید بلال حیدر کے مطابق آرٹ اینڈ کلچر ایکسپو میں پنجاب کے روایتی پکوان کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. خبر ہے کھیل کے میدان سے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر میر طارق بگٹی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. ڈی جی اسپورٹس بورڈ پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے بھی ملاقات کی. صدر پی ایچ ایف طارق بگٹی نے منصب سنبھالنے کے بعد اولمپئنز اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں سے ملاقات کی. اس موقع پر سیکرٹری ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد, اولمپئن آصف باجوہ, خواجہ جنید, سابق اولمپئن شہناز شیخ, عاطف بشیر اور دیگر بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے. کارپوریٹ چیلنج کرکٹ کپ میں مزید 5 میچز کا فیصلہ. ایف ایف سی, سی بی ایس, نیٹ سول, ڈی پی ایس اور ڈیسکو نے مقابلہ جیت لیا. ماڈل ٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے پہلے میچ میں ایف ایف سی اور یو بی اسپورٹس کو 6 وکٹوں سے ایف ایف سی نے شکست دے دی. دوسرے میچ میں سی بی ایس نے سروسز کے خلاف 5 وکٹوں سے فتح سمیٹی. تیسرے میچ میں نیٹ سول نے ڈی پی ایس کو 8 وکٹوں سے ہرا کر میچ اپنے نام کر لیا. دن کے چوتھے اور ڈی پی ایس کے دوسرے میچ میں ایل سی اسپورٹس کو 8 وکٹوں سے شکست ہو گئی. عیسیٰ خان میموریل فلڈ لائٹس فٹ بال ٹورنامنٹ کی بات کریں گے. کامیاب انعقاد پر ریفرنسز کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں عیسیٰ خان میموریل فلڈ لائٹس فٹ بال ٹورنامنٹ کے میچ آفیشلز کے اعزاز میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا. فیم فٹ بال کلب کے صدر ضیاء عارف ڈوگر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. اس موقع پر فیفا ریفری عارف صدیقی, طارق مسعود اور محمد ادریس سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. کاروان کرافٹ فاؤنڈیشن کے تحت نمائش کا انعقاد کیا گیا. مختلف شہروں سے آئی خواتین نے ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء سے 100 سے زائد کے سٹالز لگائے.
मेहनतकश खवातीन की हौसला अफजाई के लिए कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन के तहत एम्पोरियम मॉल में सजी नुमाइश। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आई खवातीन ने हाथ से बनी अशिया के स्टॉल्स लगाए और उसी मलबूसात, हाथ से बने धागे और शीशों से मुज़य्यन मलबूसात, जरबर्ग शॉलें, मुल्तानी खुस्से, कुंदन के जेवरात, कीमती पत्थरों से बनी अंगूठियां, हैंड बैग्स, चुनरी के दुपट्टों समेत नुमाइश में लगे हर स्टॉल में पाकिस्तानी सकाफत के रंग नुमाया नजर आए। हाथ से बने पंखे, पटारियां, बर्तन और मसाला जात समेत दीगर आराइशी और सजावटी सामान भी नुमाइश की जीनत बना रहा। ऑर्गेनाइजर फौजिया इरफान का कहना था, नुमाइश मुनक्किद करने का मकसद दूर दराज इलाकों में मुकीम खवातीन के काम और हुनर से दुनिया को रोशनास करवाना है। लोग यहाँ पर बहुत सारे आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं जो कि यहाँ से आए हैं। बहावलपुर है, मुल्तान है, रंगियार खान है, उसके अलावा जो है लाहौर, कसूर और बहावलपुर के लोग यहाँ पर शामिल हैं। स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन ने जहां नुमाइश के इनकाद को खुशाइन करार दिया, वहीं अपने काम के सराहे जाने पर भी खुशी का इजहार किया। ये कारवान क्राफ्ट वालों की तरफ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वुमेन एम्पावरमेंट को ग्रो करने के लिए। मैंने फैब्रिक पेंट का जो है ना अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसे मैंने अपने ही नाम से एक ब्रांड बनाना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा जमील ख्वाजा है और मैं मुल्तान से हूँ और यहाँ पे हमारा मुकेश का और गोटे का वर्क जो है वो डिस्प्ले हुआ है और कारवान क्राफ्ट की तरफ से हम लोग हैं, जिनकी वजह से हमें इतना अच्छा मौका मिला और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। नुमाइश देखने आई खवातीन ने भी अशिया के मयार और नफासत को खूब सराहा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं कल आई थी तो मैं कल भी देख के गई थी। कल मैंने ये शर्ट ली थी, फुलकारी का काम था, तो मुझे इतना पसंद आया। तो मेरी फैमिली थी कि हमारे लिए भी आके पसंद करो। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं लोग। कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन के तहत सजी नुमाइश 25 दिसंबर तक एम्पोरियम मॉल में जारी रहेगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लीगी रहनुमा सज्जाद रब्बानी एडवोकेट के बेटे फरहान रब्बानी की दावत वलीमा का इनकाद किया गया। सियासी वकला, रहनुमाओं समेत अजीज़ व अकारिब की कसीर तादाद ने शिरकत की। नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। फरहान रब्बानी की शादी सबीना अकरम से अंजाम पाई। निशात होटल में होने वाली दावत वलीमा की तकरीब में साबिक जिला नाजिम मियाँ आमिर महमूद, लीग रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, शाइस्ता परवेज़ मलिक, मलिक शफीक खोखर, मलिक सैफुल मुल्क खोखर और इसके अलावा दीगर भी शरीक हुए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पीर मसूद चिश्ती, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून, साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद साकी, साबिक सदर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान, साबिक सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर, मेंबर पंजाब बार काउंसिल मलिक मोहम्मद अहमद क़यूम, जस्टिस रिटायर्ड चौधरी रमज़ान और दीगर ने भी शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।